बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर चल रहा है। एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन में हमारा एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण, एल्डिहाइड कीटोन का भौतिक गुण, एल्डिहाइड कीटोन का रासायनिक गुण समाप्त हो गया। अब आज इस वीडियो में हम एल्डिहाइड तथा कीटोन के उपयोग के बारे में आपको बताएंगे। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन का उपयोग, ये हमारा हेडिंग होगा। एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग में बच्चों हमारे पास जैसे देखा जाए, हमने फॉर्मल्डिहाइड, ज़्यादातर हमने आपको फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण, भौतिक गुण और उसका रासायनिक गुण बताया था। एस्टल्डिहाइड का गुण के बारे में बताया था, बेंजल्डिहाइड के गुण के बारे में बताया था और एसीटोन के गुण के बारे में बताया था। तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन में मुख्य रूप से 4 यौगिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन में 4 कौन से मुख्य यौगिक इंपॉर्टेंट हैं? तो एल्डिहाइड में तीन अणु कौन कौन? एक फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा एसिटल्डिहाइड और तीसरा बेंजल्डिहाइड। ये तो एल्डिहाइड में 3 अणु हो गए और कीटोन में एसीटोन। तो बच्चों हम 4 यौगिकों का उपयोग आपको मैं बताऊंगा बारी बारी से। पहले हमारा ए नंबर में होगा, हेडिंग देख लीजिए, यहाँ पर ए नंबर है फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग। तो फॉर्मल्डिहाइड के उपयोग नंबर 1 में आप ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है, हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग नंबर 1 क्या कहता है कि HCHO फॉर्मल्डिहाइड का 40% जली विलयन फार्मेलिन कहलाता है। फार्मेलिन किसे कहते हैं? मान लो क्वेश्चन आ गया, फार्मेलिन किसे कहते हैं? तो फॉर्मल्डिहाइड का 40% जली विलयन फार्मेलिन कहलाता है, जिसका उपयोग हम, फार्मेलिन का उपयोग हम एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशी तथा जीवाणुनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम फार्मेलिन का उपयोग किस रूप में करते हैं? फार्मेलिन का उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में, कीटाणुनाशी के रूप में, जीवाणुनाशी के रूप में करते हैं। अब फार्मेलिन बनता कैसे है बच्चों? तो फॉर्मल्डिहाइड का 40% जली विलयन बना देंगे, फार्मेलिन तैयार। अब फार्मेलिन का उपयोग कहाँ किया जाएगा? एंटीसेप्टिक में, कीटाणुनाशी में, जीवाणुनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तथा जैविक नमूनों को सुरक्षित करने में भी करते हैं। जैसे हमें कोई जैविक नमूना है, उसको सुरक्षित करना है, तो एक बाटल में जैविक नमूना को रख देंगे और उसी में फार्मेलिन भर के उसको सील्ड कर देंगे, तो हमारा जैविक नमूना सुरक्षित हो जाएगा। तो जैविक नमूनों को भी सुरक्षित करते हैं। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड का पहला उपयोग है। फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा उपयोग क्या है? फॉर्मल्डिहाइड द्वारा यूरोट्रोपिन का निर्माण किया जाता है। तो यूरोट्रोपिन कैसे बनता है बच्चों? पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि 6 अणु फॉर्मल्डिहाइड 4 अणु अमोनिया से अवक्रिया करता है। 6 अणु फॉर्मल्डिहाइड 4 अणु अमोनिया से अवक्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन बनाता है। अब यूरोट्रोपिन जो यौगिक बनता है, उस यूरोट्रोपिन का उपयोग मूत्र रोग के औषधि निर्माण में किया जाता है। तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड से हम क्या बनाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड से हम यूरोट्रोपिन बनाते हैं और यूरोट्रोपिन से हम मूत्र रोग के औषधि का निर्माण करते हैं। तीसरा उपयोग क्या है बच्चों? तीसरा उपयोग है कि बेकेलाइट बहुलक के निर्माण में फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में बहुलकीकरण करके बेकेलाइट बनाते हैं। तो बेकेलाइट बहुलक के निर्माण में भी हम फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। ये हमारा जो है हो गया तीसरा उपयोग। चौथा उपयोग है कि संश्लेषित रंजक जैसे पैरारोजे एनिलीन, इंडिगो आदि के निर्माण में किया जाता है। मतलब संश्लेषित रंजक का निर्माण हम फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा करते हैं। पांचवा उपयोग है दर्पण पर रजतीकरण करने में अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड का जब अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण प्राप्त होता है, रजत दर्पण का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो रजत दर्पण के द्वारा हम किसी भी दर्पण का रजतीकरण करते हैं, माने एक लेप चढ़ाते हैं, दर्पण के ऊपर एक परत चढ़ाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रजतीकरण करना। दर्पण के ऊपर एक परत चढ़ाने को कहते हैं
रजतीकरण करना। तो दर्पण पर रजतीकरण किसके द्वारा किया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग। अब अगला हमारा बी हेडिंग होगा एसिटल्डिहाइड का उपयोग। तो एसिटल्डिहाइड का क्या उपयोग है बच्चों? तो एसिटल्डिहाइड का पहला उपयोग मैंने लिखा है, विभिन्न कार्बनिक यौगिक के निर्माण में एसिटल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है एसिटल्डिहाइड का कि एसिटल्डिहाइड के द्वारा रंजक और औषधि का निर्माण किया जाता है। एसिटल्डिहाइड के द्वारा हम रंजक और औषधि का निर्माण करते हैं। तीसरा बच्चों पैराएल्डिहाइड तथा मेटाएल्डिहाइड। तो अभी पीछे मैंने वीडियो में बताया था एल्डिहाइड का बहुलकीकरण में आपको एसिटल्डिहाइड का बहुलकीकरण करते हैं तो तीन अणु एसिटल्डिहाइड बहुलकीकरण करके पैराएल्डिहाइड बनाता है। तो पैराएल्डिहाइड का उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं। और एल्डिहाइड का 4 अणु आपस में बहुलकीकृत करके मेटाएल्डिहाइड बनाता है। तो मेटाएल्डिहाइड ठोस अवस्था में पाया जाता है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो एल्डिहाइड का जब बहुलकीकरण करेंगे तो पैराएल्डिहाइड प्राप्त होगा जिसका उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करेंगे। और एल्डिहाइड का 4 अणु का अगर बहुलकीकरण करेंगे तो मेटाएल्डिहाइड प्राप्त होगा बहुलक। तो मेटाएल्डिहाइड बहुलक प्राप्त होता है जिसका उपयोग हम ठोस ईंधन के रूप में करते हैं। एसिटल्डिहाइड का चौथा उपयोग है बच्चों की एसिटल्डिहाइड का अमोनिया का उपयोग हम रबर बनाने में करते हैं। एसिटल्डिहाइड का अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ। तो जब हम एसिटल्डिहाइड का अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डमीन बनता है और एल्डमीन के द्वारा हम रबड़ का निर्माण करते हैं बच्चों। तो एसिटल्डिहाइड अमोनिया का उपयोग हम रबर के निर्माण में करते हैं, ये उपयोग में आता है। पांचवा उपयोग है एसिटल्डिहाइड का बच्चों दर्पण का रजतीकरण में अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो एसिटल्डिहाइड भी अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट टालेन अभिकर्मक, तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का घोल टालेन अभिकर्मक। तो एसिटल्डिहाइड को भी जब हम टालेन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण अवक्षेपित होता है। तो रजत दर्पण अवक्षेपित होकर दर्पण पर एक परत का निर्माण कर देता है, तो उसे हम दर्पण का रजतीकरण कहते हैं। तो यहाँ हमें दर्पण का रजतीकरण में अपचायक के रूप में एसिटल्डिहाइड का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा यौगिक है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमारा यौगिक है तीसरा बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों बेंजल्डिहाइड का उपयोग हम कैसे करते हैं? तो बेंजल्डिहाइड का उपयोग हम करते हैं, पहला उपयोग हमारा है बेंजल्डिहाइड का इत्र के निर्माण में। बेंजल्डिहाइड C6H5CHO का उपयोग हम करते हैं इत्र निर्माण में करते हैं, इत्र उद्योग में बेंजल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। दूसरा बच्चों बेंजल्डिहाइड के द्वारा हम रंजक का निर्माण करते हैं। बेंजल्डिहाइड के द्वारा हम रंजक का निर्माण करते हैं। कौन सा रंजक? मैलेकाइट ग्रीन का निर्माण करते हैं। तो बेंजल्डिहाइड के द्वारा हम मैलेकाइट ग्रीन रंजक का निर्माण करते हैं, बेंजल्डिहाइड का दूसरा उपयोग। अब बेंजल्डिहाइड का तीसरा उपयोग है बच्चों, बेंजल्डिहाइड का तीसरा उपयोग है विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे सिनेमिक अम्ल, विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे सिनेमिक अम्ल, सीफ क्षार, बेंजोइल क्लोरल तथा बेंजोइन आदि के निर्माण में हम बेंजल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा बेंजल्डिहाइड का उपयोग। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? एल्डिहाइड का उपयोग बता रहे थे। एल्डिहाइड में किसका किसका उपयोग बताया? एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग पहला ए, बी एसिटल्डिहाइड का उपयोग, सी बेंजल्डिहाइड का उपयोग। तो मैंने 3 यौगिकों का उपयोग आपको बता दिया। अब हमारा चौथा यौगिक है कीटोन का उपयोग। तो कीटोन के उपयोग में हम एसीटोन लेते हैं। कौन सा यौगिक लेते हैं? एसीटोन ही हमें पढ़ना है। तो एसीटोन का उपयोग, तो बच्चों एसीटोन का उपयोग कैसे किया जाता है? तो एसीटोन का पहला उपयोग है एसिटिलीन को संग्रह करने में। एसीटोन का उपयोग हम कैसे करते हैं? एसिटिलीन के संग्रह करने में एसीटोन का प्रयोग करते हैं। दूसरा उपयोग हम करते हैं नेल पॉलिश रिमूवर में। एसीटोन के द्वारा हम नेल पॉलिश का रिमूवर बनाते हैं। तीसरा उपयोग है संश्लेषित रबर के निर्माण में एसीटोन का उपयोग किया जाता है। एसीटोन का उपयोग संश्लेषित रबर के निर्माण में किया जाता है, जैसे फ्लेक्सी ग्लास, न टूटने वाला कांच का निर्माण किया जाता है।
तो न टूटने वाले कांच का निर्माण जैसे फ्लेक्सी ग्लास का निर्माण हम एसीटोन के सहायता से करते हैं। चौथा उपयोग है क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, क्लोरीटोन आदि के निर्माण में एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीटोन के सहायता से हम क्लोरोफार्म का निर्माण करते हैं, आइडोफार्म का निर्माण करते हैं, क्लोरीटोन आदि का निर्माण करते हैं। तो एसीटोन के द्वारा हम इन सब यौगिकों का निर्माण करते हैं। पांचवा उपयोग है एसीटोन का बच्चों, सेलुलोज, रेजिन आदि के विलायक के रूप में एसीटोन का प्रयोग करते हैं। जो सेलुलोज और रेजिन होता है यह किसी में नहीं घुलता, सेलुलोज और रेजिन हमारा एसीटोन में घुलता है। इसलिए एसीटोन हमारा सेलुलोज और रेजिन के लिए विलायक का कार्य करता है। इसलिए हमने यहाँ पांचवा उपयोग लिखा है, सेलुलोज, रेजिन आदि के विलायक के रूप में एसीटोन का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा हुआ एसीटोन का उपयोग। तो हमने आपको बता दिया एसीटोन का उपयोग हम कैसे करते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया एस्टल्डिहाइड का उपयोग कैसे करते हैं। ये सारी बातें हो गई बच्चों। अब हम आगे आपको बता दें, कुछ आपको इंटर कन्वर्जन बता देते हैं। इंटर कन्वर्जन कैसे बच्चों, जैसे हमारे पास परीक्षा में आता है, पहली बात जैसे हमारे पास परीक्षा में आ गया कि HCHO से CH3CHO बनाइए। तो एस्टल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड से फार्मल डिहाइड से एस्टल्डिहाइड का निर्माण कीजिए। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए फार्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो हमारा एक कार्बन का यौगिक है, फार्मल्डिहाइड में एक कार्बन का यौगिक है, जबकि एस्टल्डिहाइड में 2 कार्बन के यौगिक है। तो इसके बनाने का क्या तरीका है, इसके बनाने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों को मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला तरीका ये है कि एक कार्बन से 2 कार्बन में जाना है हमको, तो पहले हम फार्मल्डिहाइड HCHO का निकिल धातु और हाइड्रोजन, निकिल धातु और हाइड्रोजन के द्वारा हम फार्मल्डिहाइड का अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, फार्मल्डिहाइड का अपचयन करेंगे। तो फार्मल्डिहाइड का जैसे ही अपचयन करते हैं तो यह मेथिल एल्कोहल बना लेता है, CH3OH, मेथेनॉल बना लेता है, मेथेनॉल बन जाता है बच्चों। अब मेथेनॉल बन गया तो मेथेनॉल की क्रिया अगर हम PCl5 से करा दें तो हमारे पास यहाँ PCl5 से करा देंगे तो हमारे पास -H3PO3 निकल जाएगा बाहर और HCl बाहर निकल जाएगा और हमारे पास यहाँ CH3Cl बन जाएगा। ये मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। इसको हम कहते हैं मेथिल क्लोराइड। तो हमारे पास फार्मल्डिहाइड का अपचयन कर दिया, मेथेनॉल हो गया, मेथेनॉल का PCl5 से अभिक्रिया करा दिया तो हमारे पास मेथिल क्लोराइड बन गया। अब मेथिल क्लोराइड का अभिक्रिया हम एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड KCN, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड KCN के द्वारा करा देंगे। तो जब बच्चों हम जो है मेथिल क्लोराइड का अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से करा देते हैं तो हमारे पास CH3CN बन जाता है, मेथिल साइनाइड बन जाता है। अब मेथिल साइनाइड बन गया तो मेथिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से करते हैं तो मेथिल साइनाइड बन जाता है। अब मेथिल साइनाइड का क्रिया हम जो है किसके साथ कराते हैं, मेथिल साइनाइड का क्रिया हम करा दें जो है सोडियम धातु और एल्कोहल के उपस्थिति में। तो सोडियम धातु और एल्कोहल के उपस्थिति में करा देंगे, मतलब अपचयन कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये मेथिल साइनाइड का अपचयन कर देंगे। तो मेथिल साइनाइड का जैसे ही अपचयन करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा कि मेथिल साइनाइड का सोडियम धातु और एल्कोहल की उपस्थिति में जैसे ही हम अपचयन करते हैं वैसे ही हमारे पास CH3CH2NH2 बन जाता है। क्या बन जाता है, CH3CH2NH2 जिसका नाम है ETHYL, एथिलेमीन। तो बच्चों एथिलेमीन का निर्माण हो जाता है।
अब एथिलेमीन की क्रिया हम किससे करा देंगे? एथिलेमीन की क्रिया NaNO2 और HCl से करा देंगे। NaNO2 और HCl से करा देंगे। तो हमारे पास जैसे ही हम एमीन का क्रिया NaNO2 और HCl से कराते हैं, वैसे तुरंत ही हमारा बन जाता है ये एल्कोहल बन जाता है, CH3CH2OH बन जाएगा। क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। अब इस एथेनॉल का हम क्या करेंगे? ऑक्सीकरण कर देंगे। किसके उपस्थिति में? K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3CHO बन जाएगा। तो एथेनॉल का जैसे ही ऑक्सीकरण करेंगे, यह तुरंत ही CH3CHO एथेनॉल में प्राप्त हो जाएगा, जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो हमारे पास बच्चों ये है, एथेनॉल से हमने ऑक्सीकरण करके एसिटल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तरीका है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड प्राप्त करने का। देखो हमने बारी बारी से आपको बता दिया। पहले फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन करेंगे, मेथेनॉल बनेगा। फिर मेथेनॉल का PCl5 से अपक्रिया करेंगे, मेथिल क्लोराइड बनेगा। फिर मेथिल क्लोराइड का KCN से अपक्रिया कराएंगे, मेथिल साइनाइड बन जाएगा। फिर मेथिल साइनाइड का सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कर देंगे, एथिलेमीन बन जाएगा। अब एथिलेमीन का क्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ कराएंगे। तुरंत याद रखिएगा, एमीन का क्रिया जैसे ही NaNO2 और HCl से कराई जाती है, तुरंत ही एल्कोहल बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है। अब एथेनॉल का ऑक्सीकरण करा दिए तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो वीडियो पॉज करेंगे और अपक्रिया को लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये नीचे से देख लीजिए, यहाँ लिख लेंगे। तो हमने आपको ये बता दिया। अब दूसरा हम लेते हैं, दूसरी क्रिया लेते हैं, आपको दूसरा मेथड बता देते हैं। तो हमारा पहला मेथड हुआ, बड़ा लंबा मेथड हुआ। तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड बनाने का एक छोटा मेथड बता दे रहे हैं, दूसरी विधि बता दे रहे हैं। दूसरी विधि क्या है बच्चों? जैसे हमारे पास HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। और इसकी क्रिया हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करा दें, CH3MgI और ईथर के उपस्थिति में करा दें। तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से करा देंगे, तो हमारे पास एक योग उत्पाद बनता है। योग उत्पाद कैसा बनेगा? CH3CH2OMgI, ये हमारे पास बनता है योग उत्पाद। अब इस योग उत्पाद का हम जल अपघटन करा देंगे, H2O है। तो जल अपघटन जैसे ही होगा, जैसे ही जल अपघटन कराएंगे, तो हमारे पास इधर OH और इधर H जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या? CH3CH2OH बन जाएगा। क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड से एथेनॉल बना लिए। क्या करके? पहले फॉर्मल्डिहाइड का क्रिया ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3 मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करा दिए ईथर की उपस्थिति में, तो योग उत्पाद बन गया। और इस योग उत्पाद का जल अपघटन कर दिए तो एथेनॉल बन गया। अब जैसे ही हमारा एथेनॉल बन गया, तो एथेनॉल का हम क्या करें? विहाइड्रोजनीकरण कर दें। क्या कर दें? एथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण कैसे करते हैं? आपको पढ़ाए हैं। कॉपर धातु के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होता है, निर्जली विहाइड्रोजनीकरण होता है, आपको पढ़ाए हैं। तो जैसे ही हम एथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे, डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर और कॉपर की उपस्थिति में, वैसे ही इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये CH3CHO बन जाएगा और H2 गैस बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा मेथड है एसिटल्डिहाइड। तो हमारे पास देखिए दूसरा मेथड बहुत छोटा मेथड है।
फार्मल्डिहाइड से हम तुरंत ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे, योग उत्पाद बनेगा। योग उत्पाद का जल अपघटन कर देंगे, इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा और इथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण कर देंगे, एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड के निर्माण की छोटी विधि है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो बड़ी विधि थी, तो हम छोटी विधि के द्वारा, यह भी एक विधि है जिसके द्वारा हम फार्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फार्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड का निर्माण। तो एक कार्बन से द्वि कार्बन का एल्डिहाइड कैसे निर्माण किया जाता है उसके बारे में मैंने बता दिया। वीडियो पॉज करके अभिक्रिया को लिख लीजिएगा। अब हम आपको इसका उल्टा बता दें, एसिटल्डिहाइड से फार्मल्डिहाइड कैसे निर्मित करते हैं। तो हमारे पास अब देखिए दूसरा नंबर क्या, CH3CHO से HCHO, मतलब ये फार्मल्डिहाइड है और ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है। तो एसिटल्डिहाइड से फार्मल्डिहाइड कैसे बनाते हैं बच्चों, CH3CHO से HCHO कैसे निर्माण करते हैं। तो उसके लिए पहला मेथड देखिए क्या है, पहला विधि क्या है, फर्स्ट विधि क्या है। फर्स्ट विधि में देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम CH3CHO का ऑक्सीकरण कर देंगे। जैसे ही ऑक्सीकरण करेंगे तो K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में मैंने प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दिया। तो क्या प्राप्त कर लिया, CH3COOH एसिटिक अम्ल प्राप्त कर लिए, एसिटिक एसिड, ये हमारा है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दिया तो एसिटिक एसिड प्राप्त कर लिया। ये आपको मालूम ही होगा, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे एसिटिक एसिड मिल जाएगा। अब एसिटिक एसिड का क्रिया करा देंगे अमोनिया से, NH3 से, तो अमोनियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा, CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। अमोनियम एसीटेट है ये। अब अमोनियम एसीटेट प्राप्त हो गया, अमोनियम एसीटेट को हीट कर देंगे, गर्म करेंगे। तो जैसे ही अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे बच्चों, देखिए इसको वीडियो पॉज करके लिखते जाइएगा। तो अमोनियम एसीटेट को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो वैसे ही हमारे पास एमाइड बन जाएगा, CH3CONH2 बन जाएगा, CH3CONH2 एसिटामाइड, एसिटामाइड बन गया गर्म जैसे ही करेंगे। अब एसिटामाइड की क्रिया हम देखिए ब्रोमीन Br2 और KOH के साथ कराएंगे। इसको हम बोलते हैं हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, मतलब एमाइड का अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया हम करा रहे हैं। जब हम एमाइड का Br2 और KOH के साथ कराते हैं तो इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया करते हैं और एमाइड सीधे एमीन में बदल जाता है। एमाइड किस में बदल जाता है, CH3CONH2 सीधे एमीन में बदलता है। तो एमीन हमें क्या प्राप्त होगा, एक कार्बन कम मिलेगा। एमाइड का एमीन जैसे ही मिलेगा तो ये द्वि कार्बन वाला एमाइड है, सीधे हमें एक कार्बन का एमीन मिलेगा, CH3NH2 मिलेगा, CH3CH2 मिलेगा और हमारे पास बाकी इधर कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से हमारे पास बन करके बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास ये मिल गया, हमारे पास क्या मिल गया, मेथिलेमीन मिल गया। तो मेथिलेमीन मिल गया। हम जैसे ही हम हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कराए, एसिटामाइड का हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कराए, Br2 KOH से अभिक्रिया कराए तो हमारा एक कार्बन कम हो गया, मेथिलेमीन प्राप्त हो गया। अब इस मेथिलेमीन का क्रिया हम NaNO2 और HCl से करा देंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान रखेंगे एमीन का जैसे ही NaNO2 और HCl से अभिक्रिया कराई जाती है, इसके पहले भी मैंने आपको कराया था, एमीन प्राथमिक एमीन का क्रिया NaNO2 और HCl से जहां कराए वो तुरंत ही एल्कोहल बना देता है। तो बन जाएगा CH3OH मेथेनॉल। क्या बन जाएगा, CH3OH मेथेनॉल बन गया। अब हम क्या करेंगे, मेथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण कर देंगे, कहां पर, और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे, डिहाइड्रोजिनेशन कर देंगे, डिहाइड्रोजिनेशन।
जैसे ही हम मेथेनॉल का डिहाइड्रोजिनेशन कर देंगे हमें तुरंत HCHO और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, एसीटल्डिहाइड से हम फॉर्मल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते हैं, ये पहला मेथड है। तो एसीटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते हैं, क्या क्या काम करना होगा। तो पहले हम एसीटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे, एसिटिक एसिड मिलेगा। एसिटिक एसिड का अमोनिया से अपक्रिया करा देंगे, अमोनियम एसीटेट मिलेगा। अब अमोनियम एसीटेट को गर्म कर देंगे, एसीटामाइड मिल जाएगा। अब एसीटामाइड का हाफ मैन ब्रोमोएमाइड अपक्रिया करा देंगे, Br2 से अपक्रिया करा देंगे, एक कार्बन सीधे कम हो जाएगा, मेथिलेमीन मिल जाएगा। अब मेथिलेमीन का क्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ करा देंगे, तो प्राथमिक एमीन, जब प्राथमिक एमीन NaNO2 और HCl से अपक्रिया करता है सीधे एल्कोहल बनाता है, तो हमारे पास ये एल्कोहल बन जाएगा और अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। तो हमारे पास बन गया मेथेनॉल। अब मेथेनॉल का डिहाइड्रोजिनेशन करा दिए, विहाइड्रोजनीकरण करा दिए कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो जैसे ही हम मेथेनॉल का कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं वैसे ही हमको फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये तरीका है एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाने का। देखिए हम इसको दिखा दे रहे हैं, वीडियो पोज करके अभिक्रिया को लिख लीजिएगा। सारा अभिक्रिया मैंने लिख दिया। ये तो हमारा पहला मेथड हो गया। अब हम आपको दूसरा मेथड भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, वीडियो को पोज करेंगे और अभिक्रिया को लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको दूसरा मेथड बता दे रहे हैं कि दूसरे मेथड से भी हम कैसे बनाएंगे। तो इसको हम मिटा दें, अब इसको वीडियो पोज करके आप लिख लोगे, हाँ ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड देखिए। फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO से HCHO कैसे निर्मित किया जाता है इसका दूसरा विधि बता रहे हैं। तो दूसरे विधि में क्या करेंगे बच्चों, दूसरे विधि में पहले हम CH3 C∪OH, ये हमारे पास है एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में। तो क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ये तो हम कर लेंगे। अब एसिटिक एसिड बन गया। अब एसिटिक एसिड की क्रिया हम करा देंगे NaOH क्षार से, NaOH क्षार से करा दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जल बाहर हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा सोडियम एसीटेट CH3COO Na, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट साल्ट बन गया। अब सोडियम एसीटेट साल्ट की क्रिया हम किसके साथ करा देंगे, यहाँ वी कार्बोक्सिलीकरण करा देंगे। सोडियम एसीटेट की क्रिया क्या करेंगे, वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन, DCarbOxy कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण। तो वी कार्बोक्सिलीकरण किसे कहते हैं, आपको मैंने पढ़ाया कक्षा 11 में कि धातु के कार्बोक्सिलिक लवण, सोडियम धातु के कार्बोक्सिलिक लवण की क्रिया सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ मतलब NaOH धन CaO, सोडा लाइम के साथ NaOH धन CaO, सोडा लाइम के साथ अब क्रिया करा देंगे तो Na2CO3 हमारा निकल जाएगा। जैसे ही हम वी कार्बोक्सिलीकरण करेंगे हमारा एक तुरंत से हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। तो अगर हम सोडियम एसीटेट का वी कार्बोक्सिलीकरण करते हैं, सोडियम एसीटेट का वी कार्बोक्सिलीकरण करेंगे तो हमें मेथेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेथेन प्राप्त हो जाएगा। अब इस मेथेन को हम क्या करेंगे, तो मेथेन का क्लोरीनीकरण करा दें Cl2H की उपस्थिति में, तो HCl बाहर निकल जाएगा और ये CH3Cl प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब मेथेन का क्लोरीनीकरण करा दिए तो मेथिल क्लोराइड मिल गया। अब मेथिल क्लोराइड का अभिक्रिया हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड नम AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH
नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करा देंगे तो हमारे पास AgCl बाहर निकल जाएगा। जैसे ही नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH के साथ अपक्रिया कराएंगे मेथिल क्लोराइड का, वैसे ही AgCl हमारा बाहर निकल जाएगा और उत्पाद बन जाएगा मेथेनॉल, CH3OH बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये मेथिल क्लोराइड है, क्लोराइड मेथिल क्लोराइड है, और इसका नम AgOH नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करा दिए तो हमारे पास क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया, एल्कोहल बन गया। अब मेथेनॉल का हम वी कार्बोक्सीकरण करा दें कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर वी हाइड्रोजनीकरण जैसे ही कराएंगे मेथेनॉल का, वैसे ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, HCHO प्राप्त हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारा मुक्त हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है, ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये एक तरीका ये है बच्चों कि हम जो है एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। तो ये दूसरा मेथड है, एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाने का दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया। तो ये आप यहाँ से देखिए कैसे कैसे मैंने बनाया है उसको देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देंगे, एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, यहाँ तक लिख लेंगे। फिर एसिटिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अपक्रिया करा देंगे, सोडियम एसीटेट लवण मिल जाएगा। अब सोडियम एसीटेट लवण का वी कार्बोक्सीकरण कर देंगे, सोडा लाइम NaOH और CaO के साथ अपक्रिया करा देंगे तो मेथेन प्राप्त हो जाएगा। अब मेथेन का क्लोरीनीकरण करा देंगे तो मेथिल क्लोराइड मिल जाएगा। अब मेथिल क्लोराइड का नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करा देंगे तो मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा, और मेथेनॉल का वी हाइड्रोजनीकरण कर देंगे तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये तरीका है एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाने का दूसरा मेथड है जो मैंने आपको समझा दिया। तो आज बच्चों हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर समाप्त होता है। मतलब 12A चैप्टर हमारा चल रहा है, 12वां पार्ट चल रहा है। तो 12वें में 2 पार्ट हमने किया है, 12A एल्डिहाइड तथा कीटोन, और 12B कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमने 12A हमारा समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हमारा 12B चलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। 12B में हम आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ाएंगे। वो कैसे पढ़ाएंगे, 12B में कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे पढ़ाया जाएगा, जैसे मैंने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ाया है उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाया जाएगा। पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखिए हमने आपको एल्डिहाइड और 12वां चैप्टर जब 12वां यूनिट स्टार्ट किए थे तो हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन सब का परिभाषा मैंने बता दिया, जनरल बातें सब मैंने आपको बता दिया। एल्डिहाइड और कीटोन का पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको सब पढ़ाया है। एल्डिहाइड का परिचय बताया है, कीटोन का परिचय बताया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिचय बताया है, एल्डिहाइड और कीटोन को परिभाषा बताया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिभाषा बताया है। तो यहाँ हम 12B का स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 12B का स्टार्टिंग कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण से करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहले नामकरण पढ़ाया जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। तो हमारा 12B का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो 12B हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।